नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 21। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। निराशीर्यत चितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। निराशीह, फल की आकांक्षा से रहित, निष्काम, यत संयमित चित्त आत्मा मन तथा बुद्धि, त्यक्त छोड़ा सर्व समस्त परिग्रह स्वामित्व शारीरम प्राण रक्षा, केवलम मात्र कर्म कर्म कुर्वन्न करते हुए न कभी नहीं आपनोति प्राप्त करता है किल विषम पाप पूर्ण फल। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। हरे कृष्ण जी। भगवान श्री कृष्ण परम दयालु है। हम सब इस संसार में आके दुख पाते हैं, बार बार सुखों के लिए भागते हैं, पर सुख कम मिलता है, दुख ज्यादा मिलता है और हम सोचते हैं कि हम क्यों ये दुख पा रहे हैं। तो यह बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बहुत ही अद्भुत भगवद गीता का उपदेश के द्वारा बताते हैं कि हम अपने कर्मों के फलों की वजह से सुख और दुख पाते हैं, और भगवान दया करके बताते हैं किस तरीके से हम कार्य करें कि कार्य भी हो जाए और कर्मों का बंधन भी नहीं मिले। और जब व्यक्ति कर्मों के बंधनों से मुक्त रहता है तब वह व्यक्ति सदैव प्रसन्न रह पाता है। और इसीलिए भगवद गीता का ज्ञान केवल हमारी भलाई के लिए है, केवल हमारी प्रसन्नता को प्राप्त करने में हमारी सहायता करता है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को बहुत ध्यान से भगवद गीता को समझना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण प्रसंग बता रहे हैं कि अकर्म कैसा होता है, कार्य भी करेंगे, कार्य के परिणामों से भी नहीं बंधेंगे। और यहाँ पर हर एक शब्द का बहुत भारी महत्व है। हमने बहुत विस्तार से सुना निराशीर। निराशीर का मतलब होता है किसी तरह की आशा नहीं बांधना। दो लोग सोचते हैं अरे ये तो कैसा निराशापूर्ण कार्य हो रहा है,
पर वास्तव में जब भगवत गीता निराशीर शब्द का प्रयोग किया तो वास्तव में हमें बताया कि हम लोग कर्मों के फलों में अपनी आसक्ति को जोड़ देते हैं, इमोशंस को जोड़ देते हैं, एक्सपेक्टेशन रखने लग जाते हैं, और जब एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं होता तो हम दुख पाते हैं। तो इसीलिए भगवान हमको सावधान करते हैं कि ये एक्सपेक्टेशन का भाव है, यह हमको दुख पहुंचाता है, क्योंकि बाकी लोगों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हम जब उनको कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं तो दुखी होने लग जाते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि हमको एक्सपेक्टेशन कम करना है, और वो कब होगा? जब हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव आएगा। फिर हमने बताया यत चित्त और आत्मा, जो वह व्यक्ति का अपना शरीर पे कंट्रोल है, मन पे कंट्रोल है, बुद्धि पे कंट्रोल है, क्योंकि ऐसा होने से जब हम कार्य करेंगे तो सोच विचार के करेंगे, नहीं तो लोग क्या करेंगे? कोई कामनाओं के अधीन होकर कार्य करते हैं। कई लोग बहुत तरह का व्रत रखते हैं, पर उनके पीछे का उद्देश्य क्या होता है? उनके पीछे का उद्देश्य है कि भी कैसे मेरे को मजा मिले, कैसे मेरा दुख दूर हो जाए। जब इस भाव से कार्य करते हैं तो कामनाओं के अंदर बंध जाते हैं। तो क्या करना है? कृतज्ञता के साथ में हमको व्रत और उपवास और पूजा ये सब करना है। क्यों करना है? कि भगवान आपने हमको बहुत कुछ दिया है और मांगने के लिए और कुछ है ही नहीं। जब इस भाव से हम कार्य करते हैं तो वास्तव में बहुत प्रसन्नता पूर्वक इस संसार में रह पाते हैं। तो कामनाओं की वजह से हम लोग हो जाते हैं विचलित, और जिससे हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। या फिर कोई व्यक्ति को इतना क्रोध आता है कि क्रोध में कुछ भी बोल देता है और बाद में पछताता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो जब क्रोध आ जाता है तो हम अपने आप को कंट्रोल नहीं रख पाते। या फिर लोभ आ जाता है। लोभ कब आता है? जब व्यापार करते हैं तो हम सोचते हैं भी थोड़ा पैसा बचा लेते हैं, टैक्स बचाना है तो बिल थोड़ा कम कर देते हैं, थोड़ा जीएसटी में इधर उधर कर लेते हैं, थोड़ा पैसा बच जाएगा। तो मन में लालच आने की वजह से हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि लालच ऐसी चीज है जो खींचती है। या फिर कोई लोग मद के नशे में रहते हैं, नशा करते हैं, तरह तरह के नशा करते हैं और सूक्ष्म नशा करते हैं। सूक्ष्म नशा कैसा होता है? जो सोचते हैं मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं खुद अपने हिसाब से निर्णय लूंगा, इस सामने वाले को कितना आता है, किताब से पढ़ के तो मैं भी बता दूंगा। तो इस तरीके से वो लोग अपने बुद्धि पर बहुत घमंड करते हैं, और ऐसे लोग वास्तव में भगवत गीता को नहीं समझ पाते। तो इस तरीके के शत्रु जब हमारे मन के अंदर बैठे होते हैं, बुद्धि के अंदर बैठे होते हैं, तब हम अपने आप को संयमित नहीं कर पाते। पर जब कृतज्ञता का भाव रहता है तब बहुत आसानी से हम अपने शरीर को भी संयमित कर सकते हैं, अपनी बुद्धि को भी संयमित कर सकते हैं, और अपने मन को भी संयमित कर सकते हैं। हर रोज एक युद्ध होता है हम सब के सामने, हमारे मन के अंदर युद्ध चलता रहता है। हमारे सामने दो अवसर आते हैं, या तो भोगों की ओर भागूं या सेवा का भाव रखूं। और हर समय हमारा टेस्ट होता है, हमारे सामने एक एग्जाम आता है, और किस रूप में आता है? वह आता है टेम्पटेशन के रूप में, प्रलोभन के रूप में। जिसको हमको बहुत प्रिय है वही चीज हमारे सामने आ जाती है, और हम सोचते हैं क्या ये चीज करूं या नहीं करूं। अगर आकर्षण बहुत ज्यादा है तो जैसे एक चुंबक होती है वो जो लोहे के आइटम को खींच लेती है, ऐसे ही जब भोग हमारे सामने आते हैं हमारा मन भागा चला जाता है, और भागते भागते जब तक मजा नहीं कर ले तब तक भागता है। मजा मिल गया, थोड़ा सा मजा मिलता है, और फिर वैसे के वैसे हम लोग अशांत रहने लग जाते हैं। तो ये यत चित्त आत्मा जो है ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इसके द्वारा हमको पता करना है, जब हमारे सामने दो विकल्प हो, दो ऑप्शन हो,
कौन सा ऑप्शन हमको संसार की ओर खींच रहा है, कौन सा ऑप्शन हमको भगवान की ओर खींचता है, और सही विचार करके जो कार्य हमको भगवान की ओर प्रेरित करे, भगवान की भक्ति को बढ़ाए, ऐसा हमको करना है। पर ये आसान कार्य नहीं है, इसके लिए बहुत स्ट्रगल होता है। अब सुबह सुबह का प्रोग्राम होता है, सोचते हैं थोड़ा और सो जाते हैं, हर समय युद्ध चलता रहता है कि भगवान के लिए कार्य करूं या खुद के मजे के लिए कार्य करूं। तो हमें इस श्लोक के माध्यम से प्रेरणा मिलती है, हमारा जीवन संयमित होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए और एक डिसिप्लिन लाइफ में जीना है। सही समय पर जागने का प्रयास करना है, सही समय पर सोने का प्रयास करना है। ये क्यों हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं? भोगों की वजह से। तो यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से भगवान हमको प्रेरणा देते हैं, हम सब की लाइफ बहुत ही रेगुलेटेड और बहुत ही डिसिप्लिन में होना चाहिए। और डिसिप्लिन में फिर हमने बताया था कि भगवान की भक्ति के नियमों को बहुत अच्छे तरीके से करना है। अगर अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो हम वास्तव में अपने मन के अंदर शुद्धिकरण नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए हर रोज नियम से भगवान की भक्ति के लिए जो जो कार्य है उसको करना है। जो लोग सोचते हैं हम तो मन में ही जप कर लेते हैं, तो वो बहुत धोखे में रहते हैं। हमने बताया था अर्जुन के बारे में कि अर्जुन कितना शक्तिशाली था, उसका अपने मन पर भी पूरा नियंत्रण रखना था, उसको अपनी बुद्धि पे कंट्रोल रखना था और उसको अपने शरीर पर भी कंट्रोल रखना था। महाभारत के अंदर प्रसंग मिलता है, ये जो सौप्तिक पर्व आता है उसके अध्याय 15 में वर्णन मिलता है। महाभारत का युद्ध हो चुका है और अब अश्वत्थामा सोच रहा है किस तरह से पांडवों के वंश का नाश कर दूं, और एक बहुत भीषण ब्रह्मास्त्र को प्रकट करता है। और उस ब्रह्मास्त्र को जैसे ही वो चलाने वाला होता है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे पास ब्रह्मास्त्र से भी बढ़कर अस्त्र है, जिसको बोलते हैं ब्रह्मशीर अस्त्र, तुम उसका प्रयोग करो और इस ब्रह्मास्त्र को रोकने का प्रयास करो। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन तुरंत ब्रह्मशीर जो दिव्य अस्त्र होता है उसको प्रकट करने की तैयारी करता है। और हमें पता चलता है ये ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशीर नामक भयंकर दिव्य अस्त्र ऐसे ही नहीं प्राप्त होते। अर्जुन ने साधना करी। कैसी साधना करी? कुछ मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, और कितनी बार किया जाता है? 10,000 करोड़ बार मंत्र बोलना पड़ता है। 10,000 करोड़ बहुत बड़ी संख्या होती है। कोई अगर मन में जप करता है, क्या इतना अच्छे तरीके से जप कर सकता है? असंभव है, क्योंकि हमारा मन इतना चंचल है कि अगर 100 भी गिनती मन में करते हैं तो भी कई बार भूल जाते हैं। तो अर्जुन ने अपने संयमित चरित्र से बताया कि किस तरीके से उन्होंने ब्रह्मास्त्र की विद्या प्राप्त करी। और भी अद्भुत कार्य ऐसा है कि दिव्यास्त्र तैयार हो गया जाने के लिए और उसको वापस लेके आना और भी कठिन कार्य है। जैसे कोई रॉकेट को छोड़ दिया गया है, अब रॉकेट को वापस खींचना है तो बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट असंभव है। अश्वत्थामा को जब बोला गया कि तुम अपने ब्रह्मास्त्र को वापस खींचो, तो वो बोलता है मेरे सामर्थ्य में नहीं है। पर अर्जुन के पास इतना सामर्थ्य है कि वो ब्रह्मशीर दिव्यास्त्र को वापस खींच लेता है। तो अर्जुन के चरित्र से हमको प्रेरणा मिलती है कि किस तरह से उनका जीवन कितना संयमित था। एक और उदाहरण हमें देखने को मिलता है, ये महाभारत में वर्णन मिलता है वन पर्व के अंतर्गत। उसके अंदर आता है इंद्र लोक अभिगमन पर्व। उसके अध्याय 46 में वर्णन मिलता है कि अर्जुन साधना करके स्वर्ग लोक जाते हैं और स्वर्ग लोक के अंदर बहुत सारे दिव्य अस्त्र प्राप्त करते हैं, संगीत की विद्या भी प्राप्त करते हैं। और फिर एक बार इंद्र की सभा में
बहुत सुंदर नृत्य चल रहा होता है और बहुत सुंदर अप्सरा उर्वशी बहुत अच्छे तरीके से नृत्य कर रही होती है और अर्जुन बहुत ध्यान से केवल उर्वशी की ओर देख रहे होते हैं। तो इधर उनके जो पालक पिता है इंद्रदेव, वो देखते हैं कि शायद अर्जुन का मन आ गया है उर्वशी पर। और जब सभा खत्म हो जाती है, अर्जुन अपने महल में वापस चले जाते हैं, तब इंद्र बुलाते हैं अपने विश्वास पात्र व्यक्ति को और बोलते हैं कि जाओ उर्वशी को संदेश दो कि जाकर अर्जुन की सेवा में उपस्थित हो। अर्जुन का लगता है मन आ गया है उर्वशी के ऊपर, और वो संदेश भेज देते हैं। उर्वशी को पता चलता है कि भाई इंद्र का आदेश मिला है, बहुत सुंदर तरीके से तैयार होकर अब पहुंचती है आधी रात के समय में। इतनी सुंदर अप्सरा आधी रात को जब महल में पहुंचती है अर्जुन के सामने और बोलती है कि मुझे आपकी सेवा के लिए भेजा गया है, क्योंकि आप मेरे को बहुत ध्यान से देख रहे थे। और अर्जुन तुरंत आंखें बंद कर देते हैं और बोलते हैं आपने मुझको गलत समझा। जब मैंने आपको देखा बहुत ध्यान से तो मैं आपके सौंदर्य की ओर नहीं देख रहा था। मैं क्या देख रहा था? मैं एक अपने आप को कृतज्ञ समझ रहा था कि ये वही स्त्री है जिससे हमारा वंश चला है, और मैंने आपको एक मां की दृष्टि से देखा। तो उर्वशी बहुत नाराज होती है, बोलती है हम देवलोक के प्राणी हैं, हमारे ये माता पिता का कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर हम लोग कार्य करते हैं कि भी लोगों की संतुष्टि के लिए, और इसीलिए आप मेरा स्वीकार कीजिए। और अर्जुन थोड़ा और कठोर होकर बोलते हैं नहीं, एक बार आपको मैंने मां की दृष्टि से देखा है और इसीलिए मैं सदैव आपको मां का ही समझता हूं। जिस तरह से मेरी मां कुंती देवी है उसी दृष्टि से मैं आपको देखता हूं, इसीलिए मैं आपको और कोई दृष्टि से नहीं देख सकता। ये ऐसा प्रसंग है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि, अगर उर्वशी पास में चली जाती है तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों का ध्यान भंग हो जाता है केवल उनके जो सौंदर्य को देखकर ही। और अर्जुन का कितना अद्भुत कंट्रोल देखने को मिलता है कि अप्सरा स्वयं चल के आ रही है और अर्जुन मना कर रहे हैं विनम्रता के साथ में। यहां तक वर्णन मिलता है उर्वशी क्रोधित होकर श्राप दे देती है और अर्जुन सोचता है मेरे को श्राप मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं है, मैं वो सारा श्राप ले लूंगा, पर जो चीज गलत है उसको मैं नहीं करूंगा। इतना अद्भुत चरित्र। और आजकल हम लोग देखते हैं थोड़ा लड़का जवान हो जाता है, कभी इधर देखता रहता है कभी उधर देखता रहता है। कितना हमको प्रेरणा मिलती है हमारे शास्त्रों से कि अपना चरित्र कितना अद्भुत होना चाहिए, कितना अद्भुत मॉरल कैरेक्टर अर्जुन ने स्थापित किया। और वो ऐसे ही नहीं बना है। अर्जुन का चरित्र निर्माण में उसकी माता का, कुंती देवी का बहुत बड़ा योगदान है। और हम सब के ऊपर भी ये जिम्मेदारी आती है कि जो माता है, जो पिता है, उनको चाहिए कि अपना बेटा, अपनी बेटी को बहुत उत्तम चरित्र की शिक्षा दे ताकि वो समाज के अंदर एक अद्भुत रोल मॉडल बने। ऐसा नहीं कि भोगों के पीछे भागने लग जाए। और इसीलिए हमें ऐसे शास्त्रों को ध्यान से समझना है, अपने जीवन में परिवर्तन लेके आना है। हम जब परिवर्तन लेके आएंगे तब ही समाज में बदलाव आएगा। विशेषतया जो नव युवक है वो भ्रमित हो रहे हैं, छोटे छोटे प्यार में पागल होए जा रहे हैं। ऐसे बच्चों को हमें बहुत अच्छे से ट्रेनिंग देनी है। बॉलीवुड की तरह तरह की पिक्चरों में प्यार के नाम पे गलत चीजें ही दिखा देते हैं, और इसीलिए माता पिता को पहले ट्रेनिंग लेना है, तब जाके बच्चों को ट्रेनिंग देना है। अर्जुन जैसे सशक्त मजबूत व्यक्ति का चरित्र वाले व्यक्ति को बनना है, वैसा हमारे जीवन में आदर्श होना चाहिए और हमारा जीवन बहुत उत्तम
चरित्र के आधार पर स्थापित होना चाहिए। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।